चलो कौन? सोनाक्षी, सविता शर्मा, हर्षिता, कोमल तंवर, गरिमा चौधरी, खुशबू तिवारी, समीक्षा, शालिनी, शालू प्रजापत, अफसाना, भावना कमल। चलो आज अपन क्या करते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी करेंगे, बहुभ्रूणता। क्या कर रहे हैं? बहुभ्रूणता। तो आवृत बीजी पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में एवं अंडाशय में उपस्थित प्रत्येक बीजांड एक बीज में विकसित होता है। एक बीज में केवल एक ही भ्रूण पाया जाता है, परंतु कभी कभी कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं और एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों के विकसित होने की प्रक्रिया को पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। तो हमारे आसपास के परिवेश में अनेक पौधे पाए जाते हैं जिनके बीजों में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं। तो अनावृत बीजी पौधों जिम्नोस्पर्म्स में बहुभ्रूणता एक सामान्य प्रक्रिया है। मतलब जिम्नोस्पर्म्स में पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, परंतु आवृत बीजी पौधों में केवल कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि सिट्रस है, निकोटियाना एलियम एवं क्रोटोलेरिया जिनमें पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। इसी प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रकृति में अनेक पौधे हैं जिनके बीजों में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, परंतु इनमें से केवल एक ही भ्रूण परिपक्व हो पाता है, जबकि शेष विकास की विभिन्न अवस्थाओं में नष्ट हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में परिपक्व बीज में केवल एक ही भ्रूण पाया जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पॉलीएम्ब्रियोनी के अंतर्गत उन बीजों को भी सम्मिलित किया जा सकता है जिनमें एक से अधिक प्राक भ्रूणों प्रोएम्ब्रियोस का निर्माण होता है, चाहे बाद में केवल एक ही एम्ब्रियो परिपक्व होता हो एवं शेष सभी नष्ट हो जाते हों। तो बीजधारी पादपों में बहुभ्रूणता की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉइक द्वारा संतरे सिट्रस के बीजों में किया गया। इसके पश्चात ब्रान, शनार्फ एवं वेबर तथा जॉनसन एवं महेश्वरी आदि भ्रूण विज्ञानियों द्वारा पॉलीएम्ब्रियोनी की प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया गया है। तो एक स्लाइड में शेयर कर देती हूँ, आप ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं, बहुसंख्यक भ्रूणों के निर्माण के लिए उत्तरदायी बीजांड के विभिन्न हिस्सों की प्रकृति को देखते हुए पॉलीएम्ब्रियोनी को दो भागों में बांटा गया है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी को किन दो भागों में बांटा गया है? एक तो है बेटा ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, दूसरा है फॉल्स और स्यूडो पॉलीएम्ब्रियोनी। तो सत्य बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? जब एक ही भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूणों का, एक से अधिक एम्ब्रियोस का विकास होता हो। और दूसरा है आभासी या कूट बहुभ्रूणता, मतलब जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश बनते हो एवं प्रत्येक भ्रूणकोश में एक भ्रूण का निर्माण होता हो, तो इस प्रक्रिया को आभासी बहुभ्रूणता कहते हैं। अब पढ़ते हैं अपन ओरिजिन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। तो एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति के आधार पर ब्रॉन ने 1859 में बहुभ्रूणता को पॉलीएम्ब्रियोनी को 4 श्रेणियों में विभेदित किया है। पहला है भ्रूण के विदलन क्लीवेज या खंडों में बट जाने पर प्रत्येक खंड द्वारा स्वतंत्र भ्रूण का निर्माण। दूसरा है अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश में उपस्थित किसी अन्य कोशिका से भ्रूण की उत्पत्ति। तीसरा है भ्रूण कोश के अतिरिक्त इसके बाहर की किसी भी द्विगुणित या बीजाणुद्भिदीय कोशिका से भ्रूण का बनना। चौथा है फोर्थ है बीजांड में उपस्थित एक से अधिक भ्रूण कोशों से विकसित भ्रूण।
अब बात करते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, विदलन बहुभ्रूणता। तो आवृतबीजी पौधों के बीजों में यह एक से अधिक एम्ब्रियोज, एक से अधिक भ्रूणों के विकसित होने की सरलतम एवं सर्वाधिक सामान्य प्रक्रिया है। तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी के अंतर्गत जाइगोट या निषिक्तांड जो स्पोर अथवा प्राक भ्रूण प्रो एम्ब्रियो का विखंडन या विदलन, स्प्लिटिंग और क्लीवेज दो या दो से अधिक खंडों अथवा इकाइयों में हो जाता है तथा प्रत्येक खंड विकसित होकर स्वतंत्र भ्रूण, स्वतंत्र एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो विदलन बहुभ्रूणता क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी की यह प्रक्रिया जिम्नोस्पर्म्स में तो सामान्य रूप से बहुतायत में पाई जाती है, परंतु आवृतबीजी पौधों में यह बहुत कम यदा कदा ही देखने को मिलती है। तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी प्रक्रिया का उल्लेख सर्वप्रथम जेफ्रे द्वारा लिलिएसी कुल के सदस्य इरिथ्रोनियम अमेरिकैनम के भ्रूण विकास में किया गया था। तो उसके अनुसार, किसके अनुसार? जेफ्री के अनुसार यहाँ निषिक्तांड विभाजित होकर बहुसंख्यक कोशिकाओं का एक समूह बनाता है, जिसके निचले हिस्से में चार या अधिक अतिवृद्धियां उत्पन्न होती है एवं प्रत्येक अतिवृद्धि एक भ्रूण का निर्माण करती है। प्रत्येक अतिवृद्धि एक भ्रूण का निर्माण करती है और इरिथ्रोनियम के अतिरिक्त पॉलीएम्ब्रियोनी की प्रक्रिया अनेक आवृतबीजी पौधों में जैसे कि टुलिपा गैसनेरियाना एवं लिम्नोकैरस इमार्जिनेटा तथा हेबेनेरिया प्लेटिफिला में भी पाई जाती है। मतलब जो आवृतबीजी पौधे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, जैसे कि कौन सा प्लांट है? लिम्नोकैरस इमार्जिनेटा व हेबेनेरिया प्लेटिफिला व टुलिपा गैसनेरियाना में भी पॉलीएम्ब्रियोनी की प्रक्रिया पाई जाती है। इसी प्रकार अपन देखते हैं आइसोटोमा लॉन्गिफ्लोरा में अतिरिक्त भ्रूणों का निर्माण निलंबक की कोशिकाओं से होता है। इसी प्रकार सेंटिलिसी कुल के सदस्य एक्सोकार्पस में भी निलंबक कोशिकाओं के सक्रिय योगदान के कारण बहुभ्रूणता सामान्य रूप से पाई जाती है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? विदलन बहुभ्रूणता। जैसे कि ये आपको डायग्राम किसका दिखाया है? यह है इरिथ्रोनियम अमेरिकानम में दिखाया है। ये एक डायग्राम है भ्रूणीय पिंड का। ठीक है, तो अनेक उदाहरणों में विदलन बहुभ्रूणता क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी के असामान्य प्रारूप भी देखने को मिलते हैं। अनेक उदाहरणों में विदलन बहुभ्रूणता के असामान्य प्रारूप भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि बेटा निम्फिया एडविना में प्राक भ्रूण के दो खंडों में बट जाने से दो भ्रूणों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से क्रोटोलेरिया एवं एम्पीट्रम में भी प्राक भ्रूण के मतलब प्रो एम्ब्रियो के दो या अधिक खंडों में बट जाने के कारण बहुभ्रूणता दिखाई देती है। विभिन्न भ्रूण विज्ञानियों के अध्ययन के अनुसार ऑर्किडेसी कुल के विभिन्न सदस्यों में विदलन बहुभ्रूणता का पाया जाना एक अति सामान्य प्रक्रिया है। तो स्वामी के अनुसार एक ऑर्किड यूलोफिया
एपिडेंड्रा, यूलोफिया एपिडेंड्रा में विदलन बहुभ्रूणता क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी 3 विधियों द्वारा संपन्न हो सकती है। कौन कौन सी है? पहला है बेटा युग्मनज, जाइगोट में अनेक अनियमित विभाजन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं का एक सघन समूह या पिंड बनता है। इस समूह के निभागी छोर पर उपस्थित कोशिकाओं से अनेक भ्रूण बनते हैं, अनेक भ्रूण बनते हैं। तो किसने बताया? इसका डायग्राम है विदलन बहुभ्रूणता क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी इन यूलोफिया एपिडेंड्रा। तो पहला डायग्राम ए क्या दिखाया है? युग्मनज के जाइगोट के विभाजन से निर्मित भ्रूणीय पिंड। और दूसरा है बी डायग्राम है प्राकभ्रूण से निकलते हुए अतिरिक्त भ्रूण। ठीक है, तो स्वामी के अनुसार एक ऑर्किड यूलोफिया एपिडेंड्रा में क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी विदलन बहुभ्रूणता 3 विधियों द्वारा संपन्न हो सकती है। पहला है युग्मनज में जाइगोट में अनेक अनियमित विभाजन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं का एक सघन समूह या पिंड बनता है। इस समूह के विभागीय छोर पर उपस्थित कोशिकाओं से अनेक भ्रूण बनते हैं। दूसरा है प्राक भ्रूण की कोशिकाओं से कलिका समान अनेक सूक्ष्म अतिवृद्धियां उत्पन्न होती हैं जिनसे अतिरिक्त भ्रूण बनता है। तीसरा है फिलामेंटस एम्ब्रियो, तंतुवत भ्रूण शाखित हो जाता है एवं प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर एक भ्रूण बनता है। इसकी सी डायग्राम में देख रहे हो, ये क्या दिखा रहा है? तंतुवत भ्रूण फिलामेंटस एम्ब्रियो की शाखाओं पर विकसित भ्रूण दिखाया है। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो। ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग। तो भ्रूण कोश में अंड के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भ्रूण की उत्पत्ति। तो कुछ पादप प्रजातियों में ऐसे उदाहरण भी देखे गए हैं जहां अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाएं भी अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण करती हैं। इनमें सिनर्जिड्स, इनमें सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड्स प्रमुख हैं जो अतिरिक्त एम्ब्रियो का निर्माण एक नर युग्मक से संलयन के द्वारा करती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं सहायक कोशिकाओं में सिनर्जिड्स में तो अनेक पौधों में एपोमिक्सिस के द्वारा निषेचन के बिना अगुणित भ्रूण का निर्माण भी होता देखा गया है, जैसे कि आर्जिमोन मैक्सिकाना तथा फेसियोलस वल्गैरिस में अनिषेचित सहायक कोशिकाओं द्वारा अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आर्जिमोन मैक्सिकाना एवं फेसियोलस वल्गैरिस में अनिषेचित सहायक कोशिकाओं सिनर्जिड्स द्वारा अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। इसी प्रकार सजिटेरिया ग्रेमिनिया, पोआ एल्पाइना व एस्ट्रोलोकिया ब्रैक्टिएटा एवं क्रीपिस कैपिलरिस में सहायक कोशिकाएं अंड के समान बड़े आकार की हो जाती हैं। इन पौधों में भ्रूणकोश में 2 या 2 से अधिक पराग नलिका प्रविष्ट होती हैं तथा जनन केंद्रक या नर केंद्रक जो अब संख्या में 2 से अधिक हो जाते हैं वह सहायक कोशिकाओं को निषेचित कर द्विगुणित भ्रूण बनाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्विगुणित युग्मनजीय भ्रूण के साथ साथ सहायक कोशिका से अगुणित भ्रूण का परिवर्धन लिलियम में देखा गया है। इसी प्रकार कार्थेमस टेक्टोरियस में अंड व दोनों सहायक कोशिकाओं के निषेचन से
3 एम्ब्रियोज, 3 भ्रूणों का विकास होता है। तो अपन अब क्या देखते हैं, सिनर्जिड पॉली एम्ब्रियोनी। ये जो डायग्राम है वो है सहायक बहुभ्रूणता का। ए है लिलियम में और बी है कार्थेमस में। तो अपन ने क्या बताया, कार्थेमस में जो कि बी डायग्राम देख रहे हो, कार्थेमस टिक्टोरियस में अंड व दोनों सहायक कोशिकाओं के निषेचन से 3 भ्रूणों का विकास होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं सहायक कोशिकाओं सिनर्जिड्स की तुलना में प्रतिमुखी कोशिकाओं एंटीपोडल से भ्रूण अपेक्षाकृत बहुत कम उदाहरणों में देखे गए हैं। सहायक कोशिकाओं की तुलना में एंटीपोडल से भ्रूण अपेक्षाकृत बहुत कम उदाहरणों में देखे गए हैं। कुछ पौधों जैसे कि एलियम ओडोरम एवं अल्मस अमेरिकाना इत्यादि में प्रतिमुखी कोशिकाओं से भ्रूण निर्माण देखा गया है, परंतु यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि ऐसे भ्रूण जीवनक्षम वायबल होते हैं अथवा नहीं। तीसरा है भ्रूणकोश के बाहर स्थित बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास। तो embryos arising from any diploid cells of the ovule located outside the embryo sac। तो अनेक पौधों जैसे सिट्रस, जामुन, यूजीनिया एवं आम, मैंजीफेरा इत्यादि में अध्यावरण एवं बीजांडकाय कोशिकाओं से भ्रूण परिवर्धन होता है। यद्यपि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में ये अपस्थानिक भ्रूणकोश के बाहर अवस्थित होते हैं, परंतु बाद में आकर ये भ्रूणकोश के भीतर घुस जाते हैं, जहां इनका पोषण भ्रूणपोष के द्वारा होता है। तो बीजाणुद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता से उत्पन्न भ्रूण अपस्थानिक भ्रूण कहलाते हैं। तो अपस्थानिक भ्रूण तो क्या कहलाते हैं, मतलब बीजाणुद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता से उत्पन्न भ्रूण एडवेंटिव एम्ब्रियोज कहलाते हैं। सिट्रस की कुछ जातियों में 40 तक भ्रूण पाए गए हैं। अब बात करते हैं फोर्थ, बीजांड में उपस्थित अन्य भ्रूणकोश से विकसित भ्रूण embryos developing from additional embryo sacs in the ovule। तो कुछ आवृतबीजी पादपों में एक से अधिक भ्रूणकोश निर्मित होते हैं और उनमें उपस्थित अंड कोशिका के निषेचित होने से अतिरिक्त बहुसंख्यक भ्रूण बन सकते हैं। बीजांड में एक से अधिक या बहुसंख्यक भ्रूणकोश निम्न कारणों से उपस्थित हो सकते हैं। पहला है बीजांड में एक से अधिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं मेगास्पोर मदर सेल्स के विभेदित होने के कारण, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रीला वर्टिसिलेटा। दूसरा एग्जाम्पल है सोलेनम मेलोंजिना। नेक्स्ट इज जूसिया रेपेंस एंड कैजुराइना मोंटाना इत्यादि में। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पॉलीएम्ब्रियोनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ही सामान्य गुरु बीजाणु मात्र कोशिका विभेदित होती है, परंतु इसके अर्धसूत्री विभाजन के बाद विकसित 4 गुरु बीजाणुओं में से 2 या 2 से अधिक गुरु बीजाणु सक्रिय होते हैं एवं इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक भ्रूणकोश बन जाते हैं, जैसे कि रोजा एवं कल्सिडियम, क्या नाम है, कल्सिडियम रिफ्लेक्सम में। और संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सामान्य भ्रूणकोश में निषेचित अंड कोशिका द्वारा विकसित युग्मजी भ्रूण के अतिरिक्त भ्रूणकोश की
अन्य कोई भी कोशिका जैसे प्रतिमुखी कोशिका एंटीपोडल या सहायक कोशिका सिनर्जिड या इससे संलग्न अध्यावरण ऊतक से अतिरिक्त भ्रूणों का विकास हो सकता है, परंतु अंततः केवल सामान्य युग्मनजी भ्रूणी परिपक्वता प्राप्त करता है। तो अनिषेचित द्विगुणित भ्रूणकोश की कोई सी भी कोशिका भ्रूण का विकास प्रारंभ कर सकती है, लेकिन अंत में ऐसे सभी भ्रूण पोषण के अभाव में विघटित होकर नष्ट हो जाते हैं। तो भ्रूणकोश में उपस्थित द्विगुणित द्वितीय केंद्रक के एक नर युग्मक से संयोजित होने पर भ्रूणकोश बनता है। ऐसी अवस्था में भ्रूणकोश की अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का विकास तो प्रारंभ हो सकता है, परंतु अंड कोशिका से विकसित भ्रूणी परिपक्व हो जाता है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। इन द नेक्स्ट क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस मेन है, मतलब पॉलीएम्ब्रियोनी में है। एक तो है पॉलीएम्ब्रियोनी किसे कहते हैं, डिफाइन पॉलीएम्ब्रियोनी, और पॉलीएम्ब्रियोनी पर लेख लिखिए। मतलब ये आपके एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन। जो पॉलीएम्ब्रियोनी है वो भी आपकी 4th यूनिट को के बारे में है, 4th यूनिट में है ये आपके पॉलीएम्ब्रियोनी।